तो हाय फैम, तो आई एम बैक विद एपिसोड 2 एक्सप्लेनेशन ऑफ द वंडरफुल्स। तो कहानी की शुरुआत एपिसोड 2 की होती है जब एक्स कॉप इन्वेस्टिगेटर को फाइनली छेनी की लोकेशन मिल जाती है। तो ट्रैकिंग के थ्रू पता चलता है कि वो जेजू आइलैंड में ही है, लेकिन एक अजीब बात और सामने आती है कि उसका फ़ोन अचानक से किसी और लोकेशन पर दिखाने लगता है, जिससे एक्स कॉप को लगता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। दूसरी तरफ छेनी की दादी उसके रूम की चेकिंग करती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रूम में लगभग सारा सामान गायब है। सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि छेनी का फेवरेट टेडी बियर भी गायब था। इससे उनकी टेंशन और बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल में सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ छेनी की दादी पहुँच जाती है। उन्हें देखकर ही सब लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं। कोई इधर छुप रहा होता है तो कोई उधर भाग रहा होता है। सबको दादी से इतना डर लगता है और ये सीन काफी फनी बन जाता है। इसी बीच छेनी एक बार फिर टेलीपोर्ट हो जाती है, लेकिन जब वो वापस लौट कर आती है तो सीधा अपनी दादी के गले लगकर रोने लग जाती है। इतने दिनों की टेंशन और इमोशंस उस वक्त बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी जिसे हमने कहानी की शुरुआत यानी कि एपिसोड 1 में वून जंग के साथ देखा था, यानी हमारे मेन लीड के साथ देखा था, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो ये कहता है कि उसने ही 3970 यानी हमारे मेन लीड को लेबोरेटरी में लगी आग से बचाया था। इसके साथ ही एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में लेबोरेटरी का वो हादसा दोबारा नजर आता है। वहाँ एक बच्चा वूनजुंग से ये कहता है कि वो कभी मर नहीं सकता। ये बात काफी मिस्टीरियस लगती है और वूनजुंग के पास्ट के बारे में नए सवाल खड़े कर देती है। प्रेजेंट में जब हम वापस आते हैं तो छेनी की दादी उसके पैर चेक करती है और हैरानी की बात ये होती है कि उसकी कंडीशन पहले से बहुत ठीक हो चुकी होती है। डॉक्टर भी ये देखकर बहुत शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि ये किसी मेडिकल से कम नहीं है। चेनी का दिल भी रिकवर हो चुका था और उसकी हेल्थ रैपिडली इम्प्रूव कर रही थी। इसी दौरान रॉबिन और क्योंग हुन चेनी की किडनैपिंग वाली बात पर बहस कर रहे होते हैं। गुस्से में आकर रॉबिन एक कैन उठाता है और दीवार की तरफ फेंक देता है, लेकिन नॉर्मन कैट की तरह नहीं, उसकी थ्रो पावर इतनी ज्यादा होती है कि दीवार में सीधा एक होल बन जाता है। इससे साफ पता चल जाता है कि यहाँ सिर्फ छेनी ही अनयूजुअल नहीं थी। अब जब छेनी की हेल्थ इम्प्रूव हो चुकी थी तो दादी उसे फाइनली परमिशन दे देती है कि वो अफ्रीका जा सकती है घूमने और अरोरा लाइट्स देखने भी जा सकती है। छेनी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है क्योंकि पहली बार उसकी लाइफ नॉर्मल लगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वूजुंग के दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। वो चेनी से सीधा आकर ये पूछता है कि तुम कितनी बार मर चुकी हो। ये सवाल सुनकर चेनी एकदम कंफ्यूज हो जाती है। वो समझ जाती है कि वूजुंग कुछ तो जान चुका है, लेकिन सच बताने की बजाय वो झूठ बोल देती है और अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर का सीक्रेट उससे छुपाती है। वुनजुंग उससे एक और सवाल पूछता है कि क्या तुम वंडर किंडर के बारे में जानती हो, लेकिन चेनी फिर कोई भी सच्चाई रिवील नहीं करती। कुछ देर बाद चेनी को ये पता चलता है कि वो कैमरा गायब है जिसमें उसकी किडनैपिंग की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। ये सुनते ही वो उस कैमरे को ढूंढने के लिए भाग जाती है। उसके पीछे हमारा मेन लीड यानी वुनजुंग भी निकल पड़ता है। रॉबिन के बताने के बाद क्योंग हुन भी उस कैमरे की तलाश में उसी डायरेक्शन में चला जाता है। कैमरा ढूंढते ढूंढते सब लोग एक बड़े से चैम्बर जैसी जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने छेनी की किडनैपिंग का सारा एक्ट रचा था। सबसे पहले कैमरा मेन लीड यानी कि वुनजुंग के हाथ ही लगता है। उस वक्त छेनी उस बड़े से हॉल के अंदर ही खड़ी होती है और मेन लीड यानी वुनजुंग उस हॉल के बाहर। अब वुनजुंग चेनी मरकर वापस आ सकती है या नहीं, ये जानने के लिए पूरी जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अंदर चेनी ये देखती है कि पूरा एरिया हिलने लगता है और चेम्बर का स्ट्रक्चर सारा टूटना शुरू हो जाता है। कुछ ही पलों में जगह तबाह हो जाती है और चेनी वहां से फिर से टेलीपोर्ट हो जाती है। दूर खड़ा क्योंग हुन ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। उसके लिए ये सब समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। जब धूल और तबाही के बाद वून जोंग उस जगह को देखता है तो छेनी कहीं नजर नहीं आती। वो एक बार फिर उसकी आंखों के सामने गायब हो चुकी होती है। एपिसोड के एंड में कहानी एक और डार्क टर्न लेती है। हम तीन मेन विलन्स को देखते हैं जिनमें से किसी एक का नाम होता है सोकजू, हा वोन दो और एक और लड़की जिसका नाम आई एम सॉरी मैं ढूंढ नहीं पाई, बट आई एम श्योर मैं एपिसोड 3 तक ढूंढ लूंगी। तो ये एक आदमी के घर पहुंचते हैं। उनका मकसद साफ होता है, उस आदमी को खत्म करना। जाने से पहले हमें एक और तस्वीर दिखाई जाती है जो आने वाली कहानी के लिए काफी इम्पोर्टेंट
हिंट छोड़कर जाती है। और इसी के साथ वंडरफुल्स का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सो हियर्स वन मोर थिंग गाइस, तो बेसिकली मेरे वंडरफुल्स के एक्सप्लेनेशन की जो फर्स्ट वीडियो थी एपिसोड 1, वो बेसिकली इट गॉट टेकन डाउन बिकॉज ऑफ सम कॉपीराइट क्लेम्स। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट इफ़ यू गाइज वांट तो मैं दोबारा से उसे बना सकती हूँ। Just tell me in the comments, and also don't forget to watch my new video that I posted recently, जो कि मिडनाइट सन स्टोरी के ऊपर है, बेसिकली एक कोरियन मूवी के ऊपर। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।